तो हमारा फिर निफ्टी कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को फिर निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में फिर निफ्टी के अंदर बड़े खतरनाक लेवल निकल के आए। 21,100 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 4,62,000, 21,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 5,30,000। ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिला। ऐसे में फिर निफ्टी के अंदर बड़ी खतरनाक वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी सोमवार को। सोमवार को फिर निफ्टी देखे तो पूरी तरह से फ्लैट क्लोज होता जरूर नजर आए, यानी कोई बड़ी तेजी नहीं, कोई बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन एक तरह से ऊपर के सिनेरियो से अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पे, यहां पर फिर निफ्टी के अंदर यहां पर जैसे ब्रेकडाउन जो देखने को मिला था लगातार हावी होता हुआ जा रहा है। और यहां से जो ब्रेकआउट आया था करीबन 19 अप्रैल को, इस ब्रेकआउट के साथ ही अपने लाइफ टाइम हाई तक भी गया था फिर निफ्टी। मैं बात कर रहा हूं फिर निफ्टी की, निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं। दोनों इंडेक्स अलग अलग होते हैं, दोनों के लोट साइज भी अलग अलग होते हैं, दोनों की एक्सपायरी भी अलग अलग होती है। तो ऐसे में मैं फिर निफ्टी की बात कर रहा हूं यहां पर फिर निफ्टी। तो यहां पर जो फिर निफ्टी के अंदर मूवमेंट जो नजर आ रहा है, एक तरह से इस ब्रेकआउट जोन से जो मोमेंटम हमें देखने को मिला था लॉन्ग साइड, अब जो गिरावट आ रही है ये पूरी तरह से वी शेप रिकवरी के साथ अगर हम देखें ऊपर गया था, अब ऊपरी लेवल से गिरावट जो जोन ये बनाया था, जो ये इसके पास स्ट्रॉन्ग काम करेगा। और इस जोन को अगर हम यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहें तो ये जोन करीबन हमारे पास बन के निकल के आया 20,750 का लेवल की तरफ, 700 का लेवल। ये लो पॉइंट अगर हम देखें इसके पास 20,700 का लेवल है, लेकिन ऊपर के लेवलों से देखें तो यहाँ पर शुक्रवार मार्केट के अंदर ना कोई गिरावट ना कोई तेजी देखने को मिली। यानी पूरी तरह से देखें तो इस कैंडल को अगर हम नोटिस करें, ये पूरे दिन की एक कैंडल है, यानी ऊपर से बिल्कुल पतली होती हुई नजर आई है, एक हैमर कैंडल की तरफ इशारा जरूर कर रही है, लेकिन एक रिजेक्शन कैंडल बिल्कुल देखी जा रही है लाल कैंडल के साथ। तो यहाँ पर एक घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएं तो मोमेंटम हमें साफ साफ नजर आने वाला है कि मार्केट के अंदर यहाँ पर फ्राइडे के लो पॉइंट को हमने क्या करना है, पूरा इसको हॉरिजॉन्टल कर लेना है, फ्राइडे का लो पॉइंट और फ्राइडे का ही हाई पॉइंट को भी हम स्ट्रेटजी के मिक्स करके चलेंगे। देखो काफी सारी स्ट्रेटजी हमें मिक्स करनी होती है एक अपना स्ट्रॉन्ग व्यू बनाने के लिए। पहले बड़े टाइम फ्रेम पे सिनेरियो देखना होता है, हाई लो स्ट्रेटजी मिक्स करनी होती है। ये आपको सीखने सिखाने के लिए बता रहा हूं ताकि आप सीख सको, फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। तो एक एक लेवल को पूरे लॉजिक के साथ बताने की मैं हमेशा आपको कोशिश करता हूं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद जरूर करें। तो यहाँ पर एक घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएं तो मूवमेंट अगर हम देख पा रहे, ये हमारे पास फ्राइडे का हाई और लो पॉइंट हमारे सामने आ चुका है। ये है हमारे पास ठीक फ्राइडे का हाई लो पॉइंट। ठीक, हमारे पास कौन सा था हाई पॉइंट अगर हम देखें तो ये लेवल था हमारे पास 21,270 का हाई पॉइंट था, और लो पॉइंट की अगर हम बात करें 21,000 का आंकड़ा फिर निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आया। तो यहां से अगर ब्रेकडाउन देता है भाई, यहां से ब्रेकडाउन आता है, फ्राइडे के लो को ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे की साइड देखो कितना बड़ा एरिया पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग मोमेंट देखने को मिलेगा। एक बार भारी क्रैशिंग बाजार फिर से दिखाता हुआ नजर आएगा अगर फ्राइडे का लो ब्रेक डाउन होता है तो यहां पर अगर हम देखें तो मूवमेंट हमारे पास सपोर्ट लेता हुआ जरूर नजर आया है। ये सपोर्ट तब तक रहेगा, मार्केट के अंदर थोड़ी सी संभावना है क्योंकि बायर में एक्टिव नहीं है इतना, सेलर बार बार एक्टिव हो रहा है। थोड़ा सा डीपली और जाएं 15 मिनट के सिनेरियो पे, देखो नीचे की साइड से मार्केट सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आया, लेकिन ऊपर के लेवलों से अगर हम देखें ये मूवमेंट हमारे सामने कहां से खराब होता हुआ नजर आया था, करीबन अगर हम देखें 21,500 के लेवल से ये ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव जोन में जा चुका है। तो ये ट्रेंड अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ से मूवमेंट हमारे पास नेगेटिव रिजेक्शन आई थी, उसके बाद बाजार के अंदर भारी क्रैशिंग जो है ना बढ़ती चली गई यहाँ पर बार बार इस ट्रेंड लाइन जो हमने लगाई है बार बार इसको एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कल भी अच्छी रिकवरी करने की कोशिश की, फिर रिकवरी करने की कोशिश की। अब ये जो ट्रेंड लाइन हमारे पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे मोमेंटम कॉल साइड जाने के लिए, स्कैल्पिंग के लिए। तो ये स्कैल्पिंग मूवमेंट अगर हम जाने तो अपर साइड का एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पर पहले वाला लेवल ये रहेगा, एक रेजिस्टेंस 21,270 का जोन, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। लेकिन यहां से ब्रेकआउट होता है इस ट्रेंड लाइन को तो हम मान के चलेंगे कि 21,150 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया 270 का, और 270 के लेवल को ब्रेकआउट करता है
तो इस लेवल तक कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा। ये रेजिस्टेंस एरिया है 21,500 तक का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम सपोर्ट देखें तो ठीक 21,000 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहां से अगर ब्रेकडाउन देता है फिर निफ्टी, तो ये पुट वालों का एरिया एक्टिव हो जाएंगे भाई पुट वालों के लिए, और नीचे का सपोर्ट जोन हमारे पास ठीक 20,700 का रहेगा। लेकिन इसके बीच में भी अगर हम देखें 20,700 से पहले एक छोटा सा एरिया हमारे पास जरूर बनता नजर आया। थोड़ा सा बैक टेस्टिंग पे जाएं छोटे टाइम फ्रेम के साथ, तो ये देखो मूवमेंट हमें यहाँ पर अच्छा खासा प्राइस एक्शन मूवमेंट बनता हुआ नजर आया था। ये वाला जोन, इस जोन को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। और ये जोन जो निकल के आ रहा है, इस जोन को अगर मैं यहाँ पर पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन करूं तो 21,850 के नियर ये जोन हमारे सामने निकल के आया, 21,850 का एरिया। यानी सिंपली तौर पर देखें तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास अपर साइड पे ये वाला जोन बनेगा ठीक 500 के लेवल के करीब। और नीचे की साइड अगर हम देखें रेजिस्टेंस एरिया के साथ हम सपोर्ट जोन भी बड़ा जबरदस्त बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मार्केट के पास नीचे का एरिया सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जरूर है, लेकिन यहाँ पर इससे नीचे अगर मूवमेंट लेता है तो गड़बड़ाती हुई कहानी बनती हुई नजर आएगी फिर निफ्टी के पास एक नेगेटिव ट्रेंड के साथ। यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट में सिनेरियो पूरा खराब नजर जरूर आ रहा है, लेकिन इसके बीच में जो सपोर्ट जोन ये 21,850 का जोन काम करेगा। यानी छोटा सा सपोर्ट जोन जरूर है। अब यहाँ पर सिंपली तौर पर अगर हम देख पा रहे हैं तो कॉल कहाँ पे है और पुट कहाँ पे है, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के चल रहा हूँ ताकि इस जोन को बड़े आराम से देखो। सिंपल लेवल हमारे सामने आ चुके हैं और एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपके सामने बताई गई है पूरे लॉजिक के साथ, ताकि आप समझ सको सीख सको। तो मोमेंट अगर हम देखें तो एक तरह से यहां से ये है कॉल वालों का एरिया, और इसके अबव जैसे ब्रेकआउट आता जाएगा ऊपर साइड का एरिया हमारे पास कॉल साइड का रहेगा। लेकिन नीचे की साइड का जो जोन रहेगा ये एक तरह से पुट वाले हावी पूरे रहेंगे। और जैसे यहां से ब्रेकडाउन देता है ये एरिया भी पुट वालों का, ये नीचे पुट वालों का एरिया। यहां पर सिंपल आ गई बात समझ में कि कहां पे कॉल आ रही है कहां पे पुट नजर आ रही है। यानी एक तरह से अगर हम इसका ऑप्शन चैन डाटा की तरफ भी नजरें डालें फिर निफ्टी की साइड, तो ऊपर की साइड 21,100 के लेवल पर और 21,050 के 150 के लेवल पर देखो बड़ी अच्छी खासी 4-4 लाख की मैसिव कॉल राइटर बनता हुआ नजर आया है। इसके अभाव भी अगर हम देख पा रहे हैं 250 और 300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है, जो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करते हुए बिल्कुल नजर आएगी। इसके और ऊपर जाए तो 21,500 की बात हमने की है, और 21,500 के लेवल पर देखो मैसिव राइटर कितना बड़ा है, 14 लाख का कॉल राइटर बैठ चुका है। 400 के लेवल पर 10 लाख का, यानी हैवी कॉल राइटिंग अपर के लेवलों पे नजर आ रही है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें सपोर्ट जोन हमारे पास किस लेवल तक बनाए हमने टेक्निकल तौर पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे नीचे की साइड देखो 21,000 के लेवल पर 5 लाख की ये पुट राइटिंग जरूर है। 20,900 के लेवल पर 4 लाख के करीब यहाँ पर पुट राइटिंग, 800 के लेवल पर देखें तो 4 लाख का, और सबसे ज्यादा 20,700 के लेवल पर देखो 8 लाख की कॉल राइटर के साथ अगर हम देखें यहाँ पर 8 लाख का पुट राइटर है। 20,700 जो टेक्निकल तौर पे हमने डिस्कशन किया है, तो नीचे की साइड तो वहां पे जो हमारे पास ये नीचे का एरिया सपोर्ट जोन 20,700 बड़ा काम करेगा भाई। इससे पहले अगर हम देखें तो 20,850 ये हमारे पास है, और ये हमारे पास फ्राइडे का लो पॉइंट 21,000 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बिल्कुल बना है। यानी पूरी तरह से देखें तो ट्रेंड भी नेगेटिव नजर आ रहा है। ऐसे में सपोर्ट 21,000 का लेवल रहेगा, बस इंतजार रहेगा ये टर्निंग पॉइंट है 21,000 का ब्रेकडाउन देता है तो 850 और 700 तक के मूवमेंट हमें नजर आएंगे, नीचे ही साइड गिरावट के रूप में देखने को मिल सकता है। ऐसे में रेजिस्टेंस हमारे पास 21,150 का एरिया रहेगा। अपर साइड ब्रेकआउट लेता है तो इस लेवल तक एक स्कैल्पिंग मूवमेंट रहेगी, क्योंकि कॉल वालों के पास थोड़ा सा एक्टिव मूवमेंट नजर आ रहे हैं। कॉल वाले यहाँ पर एक तरह से 21,270 का एरिया रेजिस्टेंस के तौर पर जरूर है, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट लेता है तो ये भी कॉल वालों की स्कैल्पिंग रहेगी। देखो ऊपर की साइड ना इतना एक्टिव ना होना बायर का, तो ये स्कैल्पिंग के मूवमेंट में ही नजर आएगा अपर साइड पे। तो यहाँ पर क्योंकि मार्केट एक किस जोन में चल रहा है,
एक सेल ऑन राइज के सिनेरियो में चल रहा है मार्केट, यानी ऊपर के लेवलों से भारी बिकवाली बाजार अभी करता हुआ नजर आ रहा है। एफआई की भारी बिकवाली मार्केट को दबाव डालते हुए जरूर नजर आ रही। तो 21,500 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा फिर निफ्टी की साइड। पर ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक साइड में ओपन होता हुआ नजर आएगा फिर निफ्टी।